चुनाव क्यों हो रहा है, ये आपने सोचा? ये चुनाव क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या? आज मैं आपके बीच में कुछ बातें करने के लिए आया। 18 महीने पहले कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने आम लोगों से संबंधित फैसले किए, लेकिन मैं ये बात इसलिए करना चाहता हूं कि जब से हमारी सरकार बनी है उस दिन से हम आम जनता के हित में फैसले करना शुरू किया है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं बना उस समय प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने अधिकारियों से पूछा कि सरकारें कैसे चलती है। मैं 20 साल एमएलए रहा, मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा, कभी मंत्री नहीं रहा, लेकिन जब मैं सरकार की हालत देखता था तो कहते थे कि कर्जा लेकर ही सरकार चलती है, ज़्यादा डेवलपमेंट के काम नहीं होते। मैंने कहा डेवलपमेंट कहते चुनावों से पहले होती है। चुनाव आएंगे विधानसभा के 1 साल पहले, तब आप घोषणाएं करना। उन घोषणाओं को हम अगले 5 साल अगर सरकार बनती है तो उनको हम पूरा करेंगे। तो मैंने पिछली सरकार का इतिहास भी देखा। सही मायने में उन्होंने 1 साल पहले 600 संस्थान खोल दिए। जयराम ठाकुर जी की सरकार ने नोटिफिकेशनें हो गई, स्कूल अपग्रेड हो गए, पीएससी खुल गई, लेकिन उनमें कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई। जयराम ठाकुर जी की कार्यप्रणाली 1 साल पहले की बता रहा हूं। 1 साल बाद चुनाव होने थे 2022 में। 2021 से पहले घोषणाएं होती रही, नोटिफिकेशनें होती रही। मैंने कहा इन संस्थानों को चलाने के लिए पैसा कहां से था? उन्होंने कहा ये पैसा अगले 5 साल आप लगाएंगे और जब आपका चुनाव 2026 में आएगा तो आप घोषणा करेंगे। अगर आपकी सरकार बन गई तो आप उसको अमली जामा पहनाएंगे। हमने कहा हम चुनावों के दृष्टिगत काम नहीं करते। 18 साल से ऊपर की जो बेटी अपनी उम्र पार करेगी उसके अंतिम सांस तक हमारी सरकार उसको पेंशन देंगी। और 1000 लोगों को हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 1500 अप्रैल के 1500 मई के 3000 रुपए उनके खाते में डलने शुरू हो चुके हैं। ये सब पैसा आपका है, लेकिन दुख कब होता है जब आपके क्षेत्र के 3 विधायक अपने जिला के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रचते। 2 के तो उपचुनाव हो गए, एक तो सुजानपुर वाले तो अभी घर बैठ गए। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमीरपुर जिला के, जिस जिला का मैं मुख्यमंत्री हूं, उसके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र रचते। और उसमें जो ये आजाद विधायक है ये सम्मिलित होते हैं। और ये ऐसा पहले नहीं, पहले भी करते आए हैं। सुजानपुर में अगर धूमल साहब को मुख्यमंत्री का घोषित किया गया, वहां भी इस राजनीतिक षड्यंत्र के साथ धूमल साहब वो चुनाव नहीं जीत सके। ये वही लोग हैं जो पैसे के दम पर वोट खरीद कर अपने सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और ये विधायक जो है जिसके लिए हमीरपुर का उपचुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव हो ही क्यों रहा है? पूछा तो ये जाना चाहिए था कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। कहते हैं कि मैं उनके काम नहीं करता था। इतने बड़े त्यागी पुरुष तो है नहीं। अगर मैं उनके काम नहीं करता था तो आप कांग्रेस छोड़कर आजाद प्रत्याशी से बीजेपी के साथ बैठ जाते। बीजेपी के साथ बैठ जाते। अगर
आप तो आजाद है, आपको तो किसी के पार्टी का कोई विप नहीं लगता, कोई नियम नहीं लगता, कोई कानून नहीं लगता। जो आपका काम करेगा उसके साथ चलेंगे, नहीं तो आप ना कांग्रेस के साथ चलो ना बीजेपी के साथ चलो, आजादी चलो। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता था। ये इतिहास के तीन ऐसे उपचुनाव होने जा रहे हैं जिसमें एक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का भी उपचुनाव होने जा रहा। ये चुनाव नहीं होना चाहिए था। मैंने काम नहीं किया, बीजेपी के साथ आप बैठ जाते और अपना इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए विधानसभा के गेट के बाहर धरने पर बैठे। कहा हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। इस देश में ये पहली बार ऐसी घटना होगी जहां आजाद विधायक कह रहे हैं हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हमीरपुर के विकास के लिए धरने में बैठते तो बात समझ आती। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने पर बैठे तो बात समझ नहीं आई। अपना इस्तीफा स्वीकार करने के लिए हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट वालों से अनुरोध किया कि हमारा इस्तीफा स्वीकार करो। हाई कोर्ट ने बोला जो अध्यक्ष महोदय ने आपसे पूछा है विधानसभा के, उसका उत्तर दीजिए। और देखिए, हमीरपुर की समस्याओं के लिए कोई रीट हाई कोर्ट में की होती तो बात होती, तो भी नहीं गए, अपना इस्तीफा आते हैं। क्या कारण होगा कि वो ऐसा कर रहे थे?